हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया होंगे। आज आपका फिर स्मार्ट नॉलेज एसआर में स्वागत है। आज हम एक नई टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि प्री बोर्ड में किस चैप्टर्स को पढ़े और किस चैप्टर को ना पढ़े, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, किस चैप्टर से नहीं आएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर आपको इम्पोर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में लिखना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जो प्लेलिस्ट में और वीडियो है उनको देखना, तो आप सरल होगा। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है सूरदास। तो सूरदास पार्ट में आपको ज़्यादा कुछ इतना नहीं पढ़ना। उस पार्ट में आपको बस पद देखने हैं और उनका अर्थ पता होना चाहिए। जो पद पढ़ोगे आप एक बार, उनका भावार्थ पढ़ लेना एक एक बार, पाठ में हो क्या रहा है, बोल क्या रहा है। तो इसमें से बड़े क्वेश्चन तो ज़्यादा आएंगे नहीं, आप कर लोगे। इसे एक बार पढ़ने में आपके पूरे समझ में आ जाएगा पाठ। अब होता है दूसरा पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम। तो ये पाठ में आपको ये पता होना चाहिए कि इस पाठ से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि परशुराम जी क्रोध क्यों हुए, ये क्वेश्चन बन सकता है। धनुष किसने तोड़ा, पता होना चाहिए आपको। लक्ष्मण जी को परशुराम जी के व्यवहार को देखकर गुस्सा क्यों आया, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक बार इस चैप्टर का भावार्थ पढ़ना है आपको। अगर आप इस चैप्टर का भावार्थ पढ़ देते हो तो आपके उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आत्मकथ्य है, तो एक पोएम कहानियाँ हैं, इनको आपने एक एक बार पढ़नी है, इनका भावार्थ पढ़ना है बस। और इनमें जो इम्पोर्टेंट रहता है कविता का नाम और कवि का नाम, ये सभी जितने भी कविता हैं उनके पढ़ लेना। उसके बाद आता है संगतकार। तो ये पार्ट भी इतना नहीं आता, पर इस पार्ट को भी पढ़ लेना आप। इस पार्ट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेताजी का चश्मा, इस पार्ट से एक या दो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अब इस पार्ट से कौन से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्वेश्चन बनेंगे? इस पार्ट से क्वेश्चन बनेंगे कि हालदार साहब मूर्ति को देखकर क्यों चौंक गए। मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? मूर्ति पर चश्मा लगाकर वह किस प्रकार की भावना प्रस्तुति करता था? देशभक्ति की करता था, देशभक्ति के प्रति प्रेम। बाल गोविंद भगत, इस पार्ट से भी एक क्वेश्चन पक्का ही आता है, तो आप इस पार्ट को भी देख लेना। संस्कृति पार्ट से क्वेश्चन आएगा, संस्कृति और सभ्यता क्या है, दोनों में अंतर है, संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, इस पार्ट से भी आता है। उसके बाद है माता का अंचल, इस पार्ट से भी आएगा क्वेश्चन, एक भोलानाथ से रिलेटेड। बच्चों के साथ खेलने से भोलानाथ से सकना क्यों भूल गया, ये क्वेश्चन बनता है। साना साना हाथ जोड़ी, इस पार्ट से तो एक बड़ा क्वेश्चन आता है, मैं क्यों लिखता हूँ। इस पार्ट से लेखक क्या संदेश देना चाहता है अपने जीवन परिचय के बारे में, तो आप इस पार्ट को भी देख लेना। और संस्कृत में जो पार्ट के छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर रहते हैं उनको देख लेना, उनको याद कर लेने एक बार। बाकी दो पैराग्राफ, दो गद्यांश आते हैं, उनको भी देख लेना। गद्यांश से उत्तर छाटना आपको आता ही होगा, और व्याकरण की वीडियो मैं यूट्यूब पे बना ही रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को देखना, उसमें व्याकरण की सही वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी।